सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मी सत्या शर्मा। अब क्योंकि जेई मेंस की डेट्स ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली है, काफ़ी ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि एक्सपेक्टेड डेट्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होने वाली है या फिर लास्ट वीक ऑफ फेब। बट अगर केसेस देखे जाए ओमिक्रॉन के तो उसके अकॉर्डिंग मार्च के फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है या और डिले भी हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है जेई मेंस। बट अब अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्च के फर्स्ट वीक में जेई मेंस होने वाला है तो 2 महीने रह गए हमारे पास। तो कुछ मस्ट डू चैप्टर्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में जो हमें करके जाने चाहिए जेई मेंस से पहले, ताकि एटलीस्ट हम 40 प्लस 45 प्लस स्कोर कर सकें। और इन चैप्टर्स का वेटेज भी रहता है और डेफिनेटली ये जितने चैप्टर्स होते हैं इनसे एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, कुछ कुछ चैप्टर से दो दो क्वेश्चन भी आते हैं। और एक सजेशन दूंगा एंड में, वो सजेशन जरूर सुनना और एंड में रिसोर्सेज भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। तो मस्ट डू मैथमेटिक्स चैप्टर्स फॉर जेई मेंस 2022। जेई मेंस 2022 के लिए मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमें करके जाने चाहिए। मैथमेटिक्स जेई मेंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे टफ मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। जेई मेंस 2021 में भी सबसे टफ मैथमेटिक्स ही पूछा गया था। तो इसके कुछ चैप्टर्स हैं जो ज्यादा टफ है, लेकिन उनको कवर करना हमारे लिए आसान है। क्वेश्चंस टफ बनते हैं लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है वो अगर कवर कर लें तो अगर ज्यादा टाइम देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब तुम लोग कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ यही ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए सारे जितने होते हैं। फिर हमारी साइन 15 और साइन 75 की जो वैल्यूज होती हैं कभी कभी वो भी पूछी जाती है। तो ये सब तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्वेश्चन सॉल्विंग पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक्स पता करना है। और 2019 से लेके 2021 तक की जेईई मेंस के जितने पेपर में ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। दैट्स इट, ट्रिग्नोमेट्री का काम वहां खत्म हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि सिर्फ 2 मंथ्स आर लेफ्ट। सेकंड, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। इफ वी टॉक अबाउट जेईई मेंस एज वेल इफ वी टॉक अबाउट जेईई एडवांस आल्सो। जेईई एडवांस में इसके क्वेश्चंस टफ होते हैं लेकिन मेंस में आसान रहते हैं। अब इस चैप्टर को लिंक किया जा सकता है एक और जो चैप्टर है हमारा पीएनसी से। पीएनसी से लिंक किया जा सकता है। तो पीएनसी क्या हमें पूरा पढ़ना है? नहीं, पीएनसी का भी बेसिक पढ़ना है। अगर इसके क्वेश्चंस जो लिंक रहते हैं पीएनसी पे वो जनरली पीएनसी के फॉर्मूले पर ही बेस्ड रहते हैं, तो उसका भी थोड़ा हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। थर्ड हमारा चैप्टर सीक्वेंस सीरीज। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, मैं एंड में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा। अभी पहले देख लो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सीक्वेंस सीरीज का भी वेटेज काफी ज्यादा है, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। फिर ये अनएक्सपेक्टेड चैप्टर है, ये पहले नहीं था लेकिन जेईई मेंस 2021 का ट्रेंड देखते हुए मैंने ये चैप्टर को यहाँ पे मेंशन किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। जेईई मेंस 2021 में डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए ये चैप्टर तुम्हारा करना जरूरी है। और इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में मैंने वैसे आगे मेंशन किया, बट इसको भी करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। फिफ्थ हमारा, अच्छा इसमें एनसीईआरटी से बाहर हमें जाना होगा। जैसे एक बायनोमियल करके इसमें थ्योरम आता है, फिजिक्स वाला नहीं मैथ्स वाला इसमें आता है, वो देखना होगा। फिफ्थ हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये जेईई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने वहां मेंशन कर रखा है। स्टैटिस्टिक्स में हमें थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी सिग्मा xi fi xi स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2021 में, मेरी शिफ्ट में आया था, तो टाइम लगा था हमें इसको सॉल्व करने में। तो जितनी ज्यादा या जितनी फास्ट तुम्हारी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी तुम इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंप्रूव करो, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी। और इसका भी बेस्ट रिसोर्स तुम्हारा, जितने जेईई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स होते हैं उनका बेस्ट रिसोर्स तुम्हारा जेईई मेंस 2019 से जेईई मेंस 2021 तक के पेपर्स होते हैं। 6th चैप्टर मैंने बताया मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें हमारी ट्रुथ टेबल वगैरह होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल हो गई। उसके अलावा ऐसे पूछा नहीं जाता फिर P इंप्लाइज Q वाला, P डबल इंप्लीकेशन Q, उसका क्या रिजल्ट होता है ट्रुथ टेबल में वो भी पता होना चाहिए, वही सबसे कॉमन क्वेश्चन माना जाता है। 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे जेईई मेंस 2021 में, या जेईई मेंस 2020 की बात करो और पूछे जाते हैं। एडवांस में भी इसका वेटेज रहता है, मेंस में भी इसका वेटेज ज्यादा रहता है, तो ये चैप्टर तो नहीं छोड़ना है।
इसके क्वेश्चंस हो सकता है तुम्हें टफ लगे, वेक्टर्स के स्पेशली हमें क्वेश्चन टफ लगते हैं, उसका रीजन होता है कि हमारी प्रैक्टिस कम रहती है वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स को इंप्रूव करने का क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई में सब्जेक्टिव होता था जब पेपर, तब के क्वेश्चंस करो, क्योंकि तब जो वेक्टर्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अच्छे लेवल के पूछे जाते थे। एट्थ हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैं कहूंगा तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए कि कैसे एक पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। बाकी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगती हैं, और एक बार तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया तो ट्रस्ट मी इसके साथ साथ तुम्हारा एक और चैप्टर कवर हो जाएगा, दैट इज एरिया, जो होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वो तुम्हारा इजीली कवर हो जाएगा अगर तुम बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है उसमें और इंटीग्रेट करना होता है, दैट्स इट। नाइन्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम लग सकता है इस चैप्टर को कवर करने में, बट इसके क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जाएंगे तो इस चैप्टर को हर एक चैप्टर से लिंक किया जा सकता है। कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर देते हैं, या कभी दो इक्वेशन देती हैं इन्हीं चैप्टर्स, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन रहता है कि दो इक्वेशन दी रहती हैं और रूट्स कब 0 पे लाई कर रहा है, 0 के बीच में लाई कर रहा है, 0 के बाहर लाई कर रहा है, या एक रूट 0 के लेफ्ट साइड है, एक रूट 0 के राइट साइड है, तो उनकी क्या क्या कंडीशंस होती है ये पता होना चाहिए, राइट। इस एंड में मैं अभी रिसोर्सेज बताता हूं, उससे पहले जो सजेशन की बात की थी मैंने, जो सजेशन बताया था वो सजेशन ये था कि कोई भी चैप्टर तुम लीव नहीं करना। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए, जैसे बायनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, राइट, और हमारा आईटीएफ हो गया। वैसे आईटीएफ इसमें चाहो तो कवर कर सकते हो, फॉर्मूला आने चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि जेईई मेंस 2021 के एक शिफ्ट में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि बायनोमियल थ्योरम से 8 क्वेश्चन आए थे, तो अगर तुमने बायनोमियल थ्योरम नहीं किया था तो तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा गिरने वाली थी, क्योंकि 8 into 4 is 32 मार्क्स का डिफरेंस आने वाला था अगर तुमने बायनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर नहीं अटेम्प्ट किया तो। और उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, वो 2 से 3 क्वेश्चन भी अब तुमसे हो जाते अगर तुमने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए रहते। तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है जेईई मेंस में। बट मैथ्स में मैं एनसीईआरटी उतना रिकमेंड नहीं करता हर चैप्टर के लिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया तो उसका कर सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग का कर सकते हो। अदरवाइज जो रिसोर्सेज हैं हमारे एनसीईआरटी के अलावा, तो पहला तो मैंने बता दिया तुम लोग को, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, हमारे जेईई मेंस पीवाईक्यूज, और उस पीवाईक्यूज में भी 2019 से लेकर 2021 तक के पहले करना, और रिवर्स ऑर्डर में करना है, ये भी क्वेश्चन कोई पूछता रहता है। तो 2021 से स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें ज्यादा शिफ्ट भी हुए थे, फिर 2020 पे आना, फिर 2019 पे आना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुम्हें कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, कुछ लोग सेंगेज फॉलो कर रहे होंगे, आर्यन फॉलो कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छी हैं। लेकिन अभी क्योंकि जेईई मेंस का टाइम है तो जेईई मेंस के क्वेश्चन पे फोकस करना है, जिसके लिए जो ऑब्जेक्टिव 1 रहता है उसमें आई थिंक सेंगेज में एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो सिर्फ जेईई मेंस बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिव वाले नहीं करने तुम्हें, ना असर्शन रीजन करना है, ना मैट्रिक्स मैच करना है, ना इंटीजर वाले करने हैं। तुम अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान दो अगर सेंगेज फॉलो कर रहे हो। और इसके अलावा एक जो बुक आती है वो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव करके बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच के लेवल पे ला देती है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जेईई मेंस में जिसके लिए हमें लेवल अपनी जेईई मेंस से थोड़ी ऊपर करेंगे तब जेईई मेंस वाला वो स्कोर अचीव हो पाएगा। इसके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा एक आध क्वेश्चन आ जाता है या नहीं भी आता है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फिक्स है, ठीक है, ये रेयरली चेंज होता है क्योंकि एक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आता है, दूसरा तुम्हारा इंटीजर में आता है। सीक्वेंस सीरीज के हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के जेईई मेंस के कुछ 2021 के कुछ शिफ्ट्स में इसके 3 क्वेश्चन आए थे, बट फिलहाल हम 2 सपोज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मैं एक लेके चल रहा हूं अभी, इंटीजर में पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमारा एक आ जाएगा। फिर वेक्टर थ्योरी की बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया अगर मैं कंसीडर कर लूं तो 2 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएंगे। प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक ही क्वेश्चन मानूंगा, इसका एप्लीकेशन ज्यादा पूछा जा सकता है। तो तुम देख सकते हो 1 2 2 अगर एक क्वेश्चन भी तुम करो तो तुम्हारे 36 मार्क्स इजीली हो जाएंगे। इसके साथ एरिया वाला कर दिया और एटलीस्ट एक चैप्टर तो तुम्हारा स्ट्रांग होगा तो और भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 40+ भी स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारी बहुत बढ़िया परसेंटाइल बनने वाली है, क्योंकि मैथ्स में टफ रहने वाला है पेपर और कंपटीशन भी कम रहने वाला है।
सो आई होप तुम्हें पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट, थैंक यू।